आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 24 मई हो गई है और जो समुद्री तूफान बनने की राह आसान हो गई है और ये पहला समुद्री तूफान होगा जो बंगाल की खाड़ी में सीजन में बनने वाला है। इसका नाम रीमल होगा और ये नाम जो है वो ओमान द्वारा दिया गया है। और आपको पता है कि जो 13 देश हैं जो मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगे हुए हैं और हिंद महासागर से, वो सब मिल करके बारी बारी से नाम देते हैं और एक तरह से अल्फाबेटिकली जो देश हैं उस तरह से उनको रखा जाता है। और जो अगला तूफान होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है। तो ये पहले से डिसाइड था, जो भी तूफान बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनेगा उसका नाम रीमल रखा जाएगा। तो अब इस समय अगर देखा जाए तो 23 तारीख को ये जो तूफान था वो वेल्मा लो प्रेशर एरिया बन गया था और आज 24 तारीख को ये डिप्रेशन बन गया है। और अब ये डिप्रेशन बन गया है, आप देखिए ये यहाँ इस तरह से ये इसका मूवमेंट है और ये जो है वो शाम तक डीप डिप्रेशन जैसे बना है और 25 तारीख की सुबह ये साइक्लोन बन जाएगा। 25 तारीख की शाम तक ये साइक्लोन रहेगा और 26 तारीख की सुबह ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। और इसका आप देखिए कि इस तरह से जो रूट है वो इस तरह से बांग्लादेश की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि जो पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से लगे हुए इलाके हैं यहाँ तक भी पहुंच जाए और यहीं पर यह दस्तक दे सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये देर रात को 26 तारीख की देर रात को तट को पार करेगा और ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश देगा। तो इस समय जो हम कह सकते हैं कि बादल हैं वो काफी ज्यादा घने बने हुए हैं और अगर हम देखें बादलों का जो दायरा है तो आप देखिए कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस जगह पर ये डिप्रेशन है और ये आप देखिए पूरा ये जो इलाका है ये सारा इसके आउटर पेरिफेरी में आ रहा है और इसका जो रुख है वो इस तरह से आगे जाएगा और ये इंटेंसिफाई होता जाएगा। तो इस समय जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में काफी ज्यादा तेज हैं, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है। जैसे जैसे ये ताकत पकड़ेगा और इसमें क्या होता है कि ये जो वेदर सिस्टम होते हैं इनको ऊर्जा मिलती है समुद्र से। जब तक ये समुद्र में रहते हैं इनको पानी मिलता है यानी कि मॉइस्चर मिलता है और आपको मालूम है कि बादल बनने के लिए मॉइस्चर जरूरी होता है। तो जब ये जो कन्वर्जेंस है वो बहुत अच्छा होता है और ये डाइवर्जेंस जब ऊपर की तरफ यानी कन्वर्जेंस बोलते हैं कि जब बादल ये जो लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन है वहां पर चारों तरफ से जो नमी आती है समुद्र की उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। और ये बादल जब हवा ऊपर उठती है कन्वर्ज हो करके तो ऊपर जब उठती है तो बादल बनते जाते हैं और काफी ऊंचाई तक बन जाते हैं। अगर पोलवर्ड आउटफ्लो यानी कि ऊपर जाकर के ये डाइवर्जेंस होता है यानी हवा इस तरह से बाहर निकलती है तो नई हवा को आने का मौका मिलता है, ढक्कन जैसा नहीं लगता, तो वो लगातार इंटेंसिफाई होता जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर जो सी ट्रेवल है यानी कि अब आप देखिए 23 तारीख से लेकर के 26 तारीख 3 दिन के अंदर ये लगभग तट तक पहुंच जाएगा और काफी लंबा सी ट्रेवल करेगा। लेकिन आमतौर पर देखा गया है 7-8 दिन में या 7 दिनों में इतना लंबा सी ट्रेवल होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है तूफान तो वो वेरी सीवियर और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन जाता है। लेकिन क्योंकि इसका मूवमेंट काफी फास्ट है इसीलिए ये वेरी सीवियर साइक्लोन ही बन सकता है या सीवियर साइक्लोन ही बन सकता है। वेरी सीवियर साइक्लोन या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन या सुपर साइक्लोन बनने की संभावना इसकी नहीं है। अगर क्योंकि इस समय जो समुद्री सतह के तापमान है वो 30 से 32 डिग्री के हैं जो काफी ज्यादा कंड्यूसिव है यानी कि सहायता इसको दे रहे हैं, इसीलिए ये तेजी से चलने के बावजूद ये मजबूत होता जा रहा है। और अगर इतने ही तापमान होते और इसका ट्रेवल कम होता तो ये सुपर साइक्लोन बन सकता था और बहुत ज्यादा खतरनाक बन सकता था। एक और फैक्टर होता है वर्टिकल विंड शेयर, जो मैंने पहले भी जितने भी तूफान बताता हूं उसमें बताता हूं कि जब ये वर्टिकल विंड शेयर क्या होता है कि वर्टिकल का मतलब है कि ऊंचाई, तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो हवाओं की गति और दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको वर्टिकल विंड शेयर कहते हैं। अगर ये ज्यादा होता है तो जो तूफान बन रहा होता है तो उसको एक तरह से काटना शुरू कर देता है, श्रेड करना शुरू कर देता है और ये इसको मजबूत नहीं होने देता। लेकिन वर्टिकल विंड शेयर अगर कम है, जो पूरे बंगाल की खाड़ी में इस समय कम बना हुआ है, तो ये भी इसको मदद करता है और ज्यादा सशक्त होने में। एक और फैक्टर होता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं। तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ भूमध्य रेखा के आसपास एक बादलों का समूह होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया होता है, जो 30 से 60 दिन में पूरे ग्लोब का चक्कर लगाता है
तो 2 और 3 जो उसको हमने 8 भागों में पूरे ग्लोब को डिवाइड किया है। 2 और 3 जब भाग होते हैं वो हिंद महासागर से गुजर रहा होता है, लेकिन वो अब और आगे चला गया है, मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल में चला गया है, 4 में है, लेकिन वो भी इसको और ज्यादा सशक्त होने में मदद करेगा। यानी कि सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं, इसकी बात हो गई, अब ये इसका क्या असर होगा। तो आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और मणिपुर, ये जो इलाके हैं, त्रिपुरा वगैरह, इन इलाकों में हवाएं 25 तारीख की सुबह से ही तेज होना शुरू हो जाएंगे। उत्तरी जो उड़ीसा के तट हैं, यहाँ पर भी काफी तेज हवाएं रहेंगे, पश्चिम बंगाल के तट पर भी तेज हवाएं हो जाएंगी। 25 तारीख को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं और 26 तारीख होते होते हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी 70 से 80, अगस्त में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार या 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं पश्चिम बंगाल के तट पर चलेंगी, नॉर्थ उड़ीसा पर भी चलेंगी। लेकिन दक्षिणी उड़ीसा क्योंकि काफी दूर है तो वहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के जो तट है, जैसे कि केजी बेसिन है और बाकी इलाके हैं, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और विजयवाड़ा वगैरह, श्रीकाकुलम, इन इलाकों में ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी हवाएं 26-27 तारीख को काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है इन इलाकों में। गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश होगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठाएंगी। सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ हो सकती है। अगर हम हवाओं की बात करें तो आप देखेंगे, ये हवाएं आप देखिए कि इस तरह से ये है 24 तारीख का, इस तरह से ये घूम रहा है ये, और जब और आगे चलेंगे हम, अगर 25 तारीख को देखेंगे तो ये पास में आ गया और ये नीला जो दायरा दिखाई दे रहा है, यानी कि काफी तेज हवा है। ये 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। लेकिन आप देखिए, ये बांग्लादेश और म्यांमार और जो मिजोरम और त्रिपुरा के तट पर ज्यादा है और ये 26 तारीख आते आते यानी 26 से 27 की सुबह तक जो हवाएं यहां से खींचना शुरू हो जाएंगे, तो आंध्र प्रदेश के तट पर और उड़ीसा के तट पर हवाएं काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी और ये लैंडफॉल करने की स्थिति में आ जाएगा। तो ये जो पूरा इलाका है, पूरा यानी कि जो आपका आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों से लेकर के यानी मध्य भागों से लेकर के पूरा उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलने वाली हैं। और अभी उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जो पूर्वी हवाएं दिल्ली और उसके आसपास चल रही है, उमस बढ़ी हुई है, तो वो हवाएं भी पश्चिमी हो जाएंगी क्योंकि ये इस तरह से खींचेंगी तो यहाँ पर उमस कम हो जाएगी। ये इस तरह का वेदर माहौल इस जगह पर रहेगा। और अगर हम देखें इसको, तो इसको अगर रेनफॉल देखें इसकी, तो ये देखिए आज 24 तारीख को इस तरह की बारिश है, यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ वगैरह में कुछ बारिश है। और उसके बाद अगर देखेंगे हम 25 तारीख को जो बारिश है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। और 26 तारीख को आप देखेंगे तो आप देखिए कि ये गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों के साथ साथ बांग्लादेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी से अति भारी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश होगी जो गंगे पश्चिम बंगाल है, और उत्तरी उड़ीसा में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो इस तरह का वेदर हम कह सकते हैं कि बनने की संभावना पूरी तरह से है। ये तूफान का अपडेट है रिमल का, और इसमें हम लगातार नजर रखे हुए हैं, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। और ये वेदर सिस्टम है, जैसे आप देखेंगे ये डिप्रेशन है, डीप डिप्रेशन, साइक्लोन और सीवियर साइक्लोन इस तरह से बन जाएगा। तो और ये आपने देख ही लिया है कि पहले इस तरह का वो था, अब जो है ये डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोन और वेरी सीवियर साइक्लोन बन सकता है। वेरी सीवियर नहीं है, ये गलती से लिख दिया मैंने, ये सीवियर साइक्लोन है, यानी कि ये मतलब सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म यहाँ पर बन सकता है। तो ये इसका अपडेट है पूरे साइक्लोन का। और अगर पूरे भारत का अपडेट है वो मैं अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन एक मोटी तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये देखिए पूर्वी हवाएं जो चल रही हैं उत्तर भारत में, ये जो चल रही हैं, इसके कारण गर्मी और उमस बढ़ी हुई है। हालांकि दिल्ली, एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान थोड़े से कम हुए हैं। जो 44 डिग्री था वो 41 डिग्री तक आ गया है दिल्ली में तापमान, लेकिन फील लाइक टेम्परेचर यानी कि डिस्कम्फर्ट बढ़ गया है, जो 50 डिग्री के आसपास फील हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? तो नमी जब ज्यादा हो जाती है, उमस हो जाती है, तो हमारा पसीना नहीं सूखता और हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है। लेकिन 28 तारीख से हवाएं बदल जाएंगी और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन जो फील है गर्मी की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और तेज हवाएं भी चलना शुरू हो जाएंगी। सरफेस विंड जैसे धूल भरी आंधी जैसी चलती है या जो तेज हवाएं चलती हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। तो उत्तर भारत में और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों को कोई राहत नहीं है। आपको मालूम है कि बाड़मेर में 48.8 डिग्री तक तापमान कल चला गया था और 47 और 48 डिग्री के आंकड़े पर कई इलाके
यहाँ पर थे राजस्थान में, यानी सीवियर हीट वेव यहाँ चल रही है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई राहत नहीं है। गुजरात वगैरह ये सारे इलाके कोई भी राहत नहीं देखेंगे। बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कोई राहत नहीं है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के पूर्वी भागों, झारखंड के पूर्वी भागों, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी। और 25-26 तारीख से बारिश की गतिविधियां गंगे पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाएंगी, उत्तरी उड़ीसा में शुरू हो जाएंगी। लेकिन बाकी आंतरिक उड़ीसा वगैरह ये सब शुष्क रहेंगे। महाराष्ट्र शुष्क रहेगा। तेलंगाना में हल्की बारिश है। केरल और कर्नाटका में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश रहेगी। आंतरिक तमिलनाडु में भी तेज बारिश की संभावना है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो बाकी जो इलाके हैं यानी कि आंध्र प्रदेश के इलाके, उनमें हल्की बारिश की संभावना अभी नजर आ रही है। यानी कि मेन फोकस हमारा इस समय तूफान के ऊपर है। बाकी इलाकों के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दिया है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट साझा करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।